नमस्कार। तो बहनों, आज हम तिल चौथ की कहानी सुनते हैं। देखिए बहनों, इस तिल चौथ को सकट चौथ भी कहते हैं और माघ माह की चौथ भी कहते हैं। इस चौथ का व्रत बेटे की माँ, भाई की बहन और पुरुष की नार सभी करते हैं। इस व्रत को करने के लिए आपको भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें तिलकुट्टा चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आप तिलकुट्टा बना लें और फिर उससे गणेश जी का और चौथ माता का पूजन करें और फिर कहानी सुनें। तो कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बड़े ही कंजूस थे, कभी भी दान पुण्य नहीं करते थे। एक दिन वह साहूकारनी पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन सकट चौथ का व्रत कर रही थी। उसको व्रत करते देख साहूकारनी ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा, ये तिलकुट्टा चौथ है, इसे सकट चौथ भी कहते हैं। तो साहूकारनी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या प्रभाव होता है। तो पड़ोसन ने कहा, इस व्रत से धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी ने भी अपने मन में सोचा कि मुझे भी अगर पुत्र होगा तो मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। 9 महीने बाद चौथ माता की कृपा से उसे लड़का हुआ। साहूकार ने कहा, तिलकुट्टा बांट देते हैं। तो साहूकारनी ने कहा कि नहीं, अभी जब ये चलने लगेगा तब मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा बांट दूंगी। बेटा बड़ा हो गया, घुटने से चलने लगा और हल्का हल्का बोलने भी लगा। तो साहूकार ने कहा कि अब तिलकुट्टा बांट देते हैं। तो साहूकारनी ने कहा, नहीं, अभी ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं 5 किलो का तिलकुट्टा बांट दूंगी। जब बेटा बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, लेकिन तब भी उसने उस तिलकुट्टा नहीं बांटा और कहने लगी कि जब इस बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी में 11 किलो का तिलकुट्टा बांट दूंगी। बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी में जब जैसे ही उसने फेरे लेने लगे तब तक उसने तिलकुट्टा नहीं बांटा। तो उसके 3 फेरे होते ही चौथ माता को क्रोध आ गया और उसके बेटे को वहाँ से गायब कर दिया। सब देखते ही रह गए कि बेटा कहाँ गायब हो गया। कुछ महीने बाद गणगौर पूजने जब उसकी पत्नी अपने मायके में गई तो जब भी वो दूब लेने सुबह जाती तो पीपल के पेड़ में से वह सुंदर सा राजकुमार बोलता, आरी मेरी आधी ब्याई। लड़की सूखने लगी। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इतना खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूख रही है। बेटी ने माँ को सारा वृतांत सुना दिया। तब माँ बोली, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ दूब लेने चलूँगी। दूसरे दिन माँ अपनी बेटी के साथ दूब लेने गई और जैसे ही वो बेटी गई वो वैसे ही बोला, आ रही मेरी आधी ब्याई। जैसे ही माँ ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह तो मेरा जवाई है, वह दौड़ती हुई अपनी समधन के पास गई कि तुम्हारा बेटा पीपल के पेड़ में बैठा हुआ है। वह दौड़ी दौड़ी आई और बोली, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बेटे ने कहा, माँ मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी हूँ। तूने जो तिलकुट्टा बोला था वो तूने नहीं बांटा तो चौथ माता ने मुझे यहाँ बिठा रखा है। अब उस लड़के की माँ और उसकी सास दोनों ने माता चौथ से हाथ जोड़कर विनती करी और क्षमा मांगी कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं आपका 1.25 मन का तिलकुट्टा बांटूंगी, आप मेरे बेटे को सुरक्षित मेरे पास भेज दो। वह घर जा कर के 1.25 मन का तिलकुट्टा बांटा और जैसे ही उसने तिलकुट्टा बांटा चौथ माता ने उसके बेटे को सुरक्षित उसके पास भेज दिया। हे चौथ माता परमेश्वरी, जैसी आपने उसके बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी करना और कहते ना सुनते को सबका बेड़ा पार करना। तो अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। विनायक बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में रहे सुरंगा। हल जोते ना खेती करे, घर बैठे आनंद करे। पोत बहू की रांदी राबड़ी, नवास बहू की रांदी खीर। मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। पंथ मोकला दीजो, घर सांकला दीजो।
हाली को हलहलाट, बांदी को बड़बड़ाट, 4 अंगाकड़ा, गुड़ की लड़ी और विनायक बाबा करे सबके मन की रड़ी। बोलो विनायक बाबा की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ विनायक की जय। और अब मैं आपको तिलकुट्टा बनाना बताती हूँ कि तिलकुट्टा कैसे बनाया जाता है। तिलकुट्टा बना लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और अब हम इसमें फटाफट तिल डाल देते हैं और इसको भूनते हैं। देखो हमारे तिल सिक गए और ये चटक रहे हैं, आवाज़ आ रही है। देखो अब मैंने तिल मिक्सी के जार में डाल लिए हैं और हम थोड़ा सा इनको पहले चलाएंगे। देखो अब ये तिल आधे पिस गए हैं और आधे साबुत हैं। अब हम इसी में छोटे छोटे गुड़ के पीस करके डाल देंगे। पहले थोड़ा डालेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा डालेंगे। एक बार इसको चलाएंगे। थोड़ा सा गुड़ अपने हिसाब से डाल लेना। आप जितना आप मीठा खाते हो उस हिसाब से इसी में डाल लेना। ये मेरा गुड़ सॉफ्ट था इसलिए टूट रहा है। आपका गुड़ सॉफ्ट नहीं हो तो छोटे छोटे पीस काट लें। अब देखिए हमारा गुड़ इसमें मिक्स हो गया है और हमारा तिलकुट्टा तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहनों, अब हमारा जो तिलकुट्टा है वो फटाफट बन गया है। अब आप इसे लड्डू बना के रखें या ऐसे ही रख लें जैसे आपकी। आप भी ऐसे ही फटाफट तिलकुट्टा बनाएं और तिल चौथ की कहानी सुने। तो बहनों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी तिल चौथ।